नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सपनों की दुनिया में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि होम सर्वे कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जब हम सर्वे ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमें दो ऑप्शन दिखाई देता है। पहला दिखाई देता है असेसमेंट का और दूसरा असेसमेंट रिपोर्ट का। तो हमें असेसमेंट पे जाना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर का। तो जो भी कस्टमर है जिनका भी हम सर्वे कर रहे हैं उनका नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद उनके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। उनसे OTP पूछ के हमें इसमें डाल देना है। OTP के बाद हमें एक पेज मिलता है जिसमें अंडरटेकिंग होता है, जिसमें लिखा होता है कि हम जो BPM है इसमें जितने भी डिटेल्स डालेंगे वो सभी सही होंगे, 100% जो वो एक्यूरेट होंगे और सारा डिटेल सही हम लोग भरेंगे। इस चीज़ को हम ओके करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो हमें नेक्स्ट पेज यहाँ पे मिलता है सबमिट के बाद, जो कि अब होम सर्वे स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे कस्टमर का नेम यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। तो मेरे जो कस्टमर हैं उनका नाम जो भी है मैं उनसे यहाँ पे पूछ के लिख दे रही हूँ। आप लोगों को भी अपना कस्टमर का नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन सब भी दिखता है जहाँ पे लिखा होता है एज, जेंडर, विलेज नेम, एड्रेस। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो एड्रेस है हमारा वो हमें प्रॉपर एड्रेस लिखना होता है। तो हम कस्टमर का नाम लिखने के बाद अब हम उनका एज पूछ के लिखेंगे कि उनका जितना भी एज है यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। तो जो हमारे कस्टमर हैं उनका एज हम उनसे पूछ लेते हैं। आपको भी उनके आधार से देखकर या फिर उनके जो भी रियल एज होगा वही लिखना है। उनसे सटीक सही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें देना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत या फिर मन से नहीं देना है। वो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो हमें अप्रॉक्स बता देते हैं कि हम 20 या फिर 25 के हैं, तो अप्रॉक्स नहीं लिखना है। कंप्लीट हमें सही यहाँ पे डिटेल डालना होता है। तो यहाँ पे हम अपने कस्टमर से उनका एज पूछ के यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमारे कस्टमर का एज है 27, तो 27 क्लिक करने के बाद जेंडर उनका डालेंगे, फिर विलेज का नेम, एड्रेस प्रॉपर डालेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे। और पिन कोड डालने के बाद जो हमारे कस्टमर है वो क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर डालेंगे, अदरवाइज जो भी हैं वो डालेंगे। फिर उनके फैमिली में टोटल कितने मेंबर होते हैं वो डालना है। यहाँ पे जो मेरे कस्टमर है उनके फैमिली में टोटल 8 मेंबर हैं, तो हमें यहाँ पे 8 को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको हमें ध्यान रखना है कि जो भी 8 मेंबर है उसे हमें अब डिवाइड करना है मेल और फीमेल में, कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो यहाँ पे 5 मेल हैं, 3 फीमेल हैं। इस इक्वेशन को हमें दोबारा देख लेना है कि 5 3 8 हो रहा है, तो टोटल ये इक्वल हो रहा है, टोटल के बराबर हो रहा है। फिर आएंगे हम उसी 8 को डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन और एडल्ट में, कितने चिल्ड्रन हैं कितने एडल्ट हैं। तो जो मेरे कस्टमर हैं उसमें जो एडल्ट हैं वो टोटल हैं 5 और जो चिल्ड्रन हैं वो हैं 3, तो 5 3, फिर इक्वेशन वही इक्वेशन हो गया 8। फिर अब जो टोटल मेंबर हैं उनके एज ग्रुप क्या है उसमें उसको डिवाइड करेंगे। तो जो चिल्ड्रन है वो आ गए 0 से 18 के बीच में, तो 3 इधर हो गए। और जो टोटल 5 एडल्ट हैं वो क्या है, 19 से 40 के बीच में कितने आते हैं, 41 से 60 के बीच में कितने हैं और एबव 60 कितने हैं। ये यहाँ पे हमें फिलअप करना है कस्टमर से पूछ के कि कितने मेंबर हैं जो इस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो एबव हैं 60 से वो मेरे 2 हैं, और 19 से 40 के बीच में जो मेरे हैं वो हैं 3, और जो बच्चे हैं वो 3 हो गए। और 41 से 60 के बीच में 0, तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8 हो गए, तो टोटल इक्वल हो गए। जहाँ पे 41 से 60 के बीच में क्या है कि कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना है, वहाँ पे हमें 0 फिलअप कर देना है। नहीं तो लास्ट में जब हम सबमिट करते हैं तो वो लेता नहीं है, तो वहाँ पे 0 हमें लिखना है। फिर आता है एनुअल इनकम, उनसे हमें पूछना है कि उनका जो एनुअल इनकम है वो कितना आता है, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना है। फिर कुछ 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें फिलअप करना है, जैसे कि पहला है इज देयर अ पोस्ट ऑफिस इन योर विलेज, अगर हाँ तो येस। फिर है दूसरा आर यू अवेयर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस, तो जब भी कस्टमर अगर कोई भी अकाउंट खुलवाए हैं तो येस। फिर है तीसरा कि द पोस्ट ऑफिस आर यूज्ड विच सर्विस यू यूज्ड, तो इसमें से कौन सा सर्विस है जो पोस्ट ऑफिस का आप यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं, तो कस्टमर से पूछ लेना है सही वो जो भी यूज़ करते होंगे उसमें हमें टिक कर देना है। इसके बाद है कि आप कितने बार जो पोस्ट ऑफिस में विजिट करते हैं, तो जितने भी ओकेजनली ये कभी कभी करते हैं तो इनका हमें डाल दिया है। फिर है यहाँ पे हैव यू हर्ड अबाउट पोस्ट ऑफिस पार्सल सर्विसेज, अगर कस्टमर जानते हैं वो यूज़ करते हैं तो येस और नो डाल देंगे। फिर है हैव यू हर्ड अबाउट
पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक स्कीम्स। अगर पीओएसबी के वो काम करते हैं, अकाउंट कोई ओपन करवाए हैं तो येस या फिर नो। तो फिर है दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स यू यूज़। तो जो कस्टमर है वो इसमें से कौन से जो भी स्कीम्स हैं, कौन से स्कीम को वो यूज़ करते हैं, उस पर हमें टिक कर देना है उनसे पूछ के। टीडी, आरडी, एसएसए, पीपीएफ जो भी वो यूज़ करेंगे उसमें डाल देना है। तो हम यहाँ पे एसएसए में क्लिक करेंगे। फिर नंबर 10 है डू यू एंड योर फैमिली हैव पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। क्या आपके पास और आपके फैमिली के पास कोई भी स्कीम्स है, तो यहाँ पे यस करेंगे अगर है तो। फिर नंबर 10 में आता है हाउ मेनी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स डू यू और योर फैमिली हैव। टोटल कितने हैं, अगर हैं तो कितने हैं टोटल पूरे फैमिली में, तो टोटल उनसे पूछ के हमें यहाँ पे फिल करना है। फिर है नंबर 11 में यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आर यू अवेयर ऑफ आरपीएलआई। अगर कस्टमर आरपीएलआई के बारे में जानते हैं, वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे येस, नहीं करते हैं तो नो करेंगे। फिर है 14th नंबर जिसमें हमें आईपीपीबी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कस्टमर से पूछना है कि क्या वो आईपीपीबी के बारे में जानते हैं, वो यूज़ करते हैं, अगर हाँ तो ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ठीक है। फिर है कुछ फीडबैक आते हैं जो हमें कस्टमर से लेना है, हमें अपने लिए, अपने पोस्ट ऑफिस के बारे में और अपने बीपीएम्स के बारे में। पहला है हाउ डू यू रेट योर एक्सपीरियंस ऑफ योर रिसेंट विजिट टू द पोस्ट ऑफिस। आपने जब लास्ट पिछले पोस्ट ऑफिस में विजिट किया था तो आपको कैसा लगा था, इसको आपको स्टार देना है, 0 से 5 स्टार देना है। फिर है दूसरा क्वेश्चन हाउ डू यू रेट योर एक्सपीरियंस विद बुकिंग पार्सल स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री। आप जो भी रजिस्ट्री और पार्सल करते हैं उसको आप कितना रेट करना चाहेंगे, आपको कैसा लगता है। फिर तीसरा नंबर है हाउ डू यू रेट योर एक्सपीरियंस पार्सल स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री। कस्टमर से पूछना है कि रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट करने का उनको क्या एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा बुरा, कितने मार्क्स वो देना चाहेंगे, यहाँ पे दे सकते हैं। फिर है हाउ डू यू रेट योर एक्सपीरियंस विथ एसबी अकाउंट ओपनिंग। जब वो एसबी अकाउंट अगर ओपन करवाए हैं तो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, कितना नंबर देना चाहेंगे, वो लिखेंगे। फिर हाउ डू यू रेट योर ओपनिंग आरडी को कैसे देना चाहेंगे, फिर पीपीएफ, सुकन्या, सबको पॉइंट एक एक करके देना है। फिर आरपीएलआई पॉलिसी को कितना देना चाहेंगे, आरपीएलआई जब वो क्लेम किए थे तो उनका क्या प्रोसेस रहा सेटलमेंट के दौरान, नंबर 8 में बताया जा रहा है, उसको करेंगे। फिर है यहाँ पे कि आईपीपीबी का ट्रांजैक्शन से रिलेटेड उनको वो कितना मार्क्स देना चाहेंगे, कितना पॉइंट्स देना चाहेंगे। फिर है कि हाउ वुड यू रेट द अवेयरनेस कैंपेन्स, आरपीएलआई कैंप्स, डाक चौपाल्स, पोस्ट ऑफिस, आईपीपीबी सर्विसेज। टोटल का कि जो भी आरपीएलआई कैंप्स होते हैं, जो भी आईपीपीबी के कैंपेन्स होते हैं, इसके लिए आप कितना पॉइंट्स देना चाहेंगे कि पोस्ट ऑफिस कैसा काम कर रहा है। तो जो भी पॉइंट बताएंगे आपको कस्टमर, उनके हिसाब से आपको सही सही उनके तरीके से यहाँ पे फिलअप कर देना है। अपने मन से कोई भी अच्छा पॉइंट नहीं देना है कि चलो 5 स्टार डाल दिए, 4 स्टार नहीं, जो भी कस्टमर बोलेंगे वैसे करना है। अब आता है 11th नंबर जो कि लास्ट है, प्लीज गिव सजेशंस टू इम्प्रूव आवर सर्विसेज। यहाँ पे बीपीएम्स को पूछना है कस्टमर से कि कुछ सजेशंस आप बताइए, क्या हम यहाँ पे अपने पोस्ट ऑफिस में चेंजेस कर सकते हैं या फिर किस चीज़ का ज़रूरत है। कस्टमर जो भी बताएंगे उसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ सबमिट करते हैं सर्वे को, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आता है आर यू श्योर वांट टू सबमिट सर्वे, वंस योर सर्वे हैज़ बीन सबमिटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आप एक बार ओके कर देंगे तो कभी ये चेंज नहीं हो सकता है, तो आप एक बार चेक करके सही सही कर दें। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा सबमिटेड। फिर जितने भी आपने किया है सर्वे आज, उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं रिपोर्ट में। आज जैसे मैंने 5 किया है तो टोटल यहाँ पे हमारा सर्वे रिपोर्ट जो भी है वो आ जाएगा। जितने भी आज इस डेट में हमने किया है वो कंप्लीट, वो सब आ जाएगा। 5 मैंने किया तो 5 आ गया। और जब भी इस डिटेल रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो कस्टमर्स के पूरे डिटेल भी हमें दिख जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको सर्वे कैसे कंप्लीट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, समझ में आ चुका है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, अच्छा लगा है, कुछ हेल्प हुआ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।